अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे कि बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ रहे होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पीर वकास अली खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए अल्लाह ताला के नामों के जरिए से, कुरान पाक की आयात के जरिए से और कुरान पाक की सूरतों के जरिए से, जिससे आप लोगों के मसाइल हल होते हैं। प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा और साथ में गुफ्तगू भी जारी रहेगी। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं डेरा इसमाइल खान से मुसरत बोल रही हूँ। जी मुसरत, क्या कहना चाहती हैं? जी, मेरे हस्बैंड के कान में शोर आता है। क्या मसला है हस्बैंड का? जी, कान में शोर की आवाज आती है, बहुत इलाज करवाया लेकिन सही आराम नहीं आया। कोई इस्तिखारा बता दें। इस्तिखारा नहीं, कोई हल बता दें। जी जी चलें बताते हैं। नाम क्या आपके हस्बैंड का? जाहिर। उम्र कितनी है? तकरीबन 50 साल। चलें बताते हैं जी आपको। बहुत शुक्रिया मुसरत, आपने हमें कॉल किया। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छे से डॉक्टर से मज़ीद आप चेकअप भी करवाइए, कान का मसला है, और अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप ऐसा कीजिए कि 11 दफ़ा आयत करीमा और 11 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के पानी पे दम करके सुबह और शाम अपने शोहर को पिलाएं, और वो जो पानी है उसके चंद कतरे कान में जो ना पूरे जो कान जो दर्द करता है, जिसमें शोर आता है, उस कान के जो ना मामले में वो पानी जो है थोड़ा चंद कतरे उसमें लगाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और ये जो दर्द होता है कान में इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको मुसरत बताया है, आप इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके जो हस्बैंड हैं इनका ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन पाबंदी के साथ अमल आपने करना है। इसके साथ साथ आपसे यही गुजारिश करूंगी कि डॉक्टर के साथ एक मरतबा फिर से राब्ता करें, डॉक्टर चेंज करके राब्ता कीजिए। हो सकता है नेक्स्ट डॉक्टर से आपको आराम आ जाए, तो ये बहुत जरूरी होता है। हमारे तमाम वो नाजरीन जिनके साथ फिजिकली किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई मसला है, डॉक्टर फर्स्ट स्टेप हम बता रहे होते हैं कि डॉक्टर से आपने राब्ता करना है, और फिर रूहानी इलाज जो है वो तो बिल्कुल हम बताते ही हैं। और ये प्रोग्राम खसूसी तौर पर आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है कोहिनूर की जानिब से, ताकि आप लोगों के मसाइल हल हों। किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट नहीं है। उलमाए कराम, पीर हजरात हमें जो भी ज्वाइन करते हैं वो यहाँ पर फीस सबीलिल्लाह तशरीफ लाते हैं और आप लोगों से बात करते हैं और मसले का हल भी आप लोगों को बता रहे होते हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? मेरा नाम शहबाज जुवैद है, मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। शहबाज, जरा थोड़ा सा एक्टिव होकर बात करें, क्या कहना चाहते हैं? टीवी का वॉल्यूम भी ऊंची है। जी, बंद कर देना, आपको कंट्रोल रूम से भी कहा गया है। कर दिए हैं। चलें बताएं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं प्राइवेट ब्रेड कंपनी में सेल्समैन हूँ। मेरे पास शहबाज साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा सही क्लियर आवाज में बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास अल्लाह का करम है, आमदन भी बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी मुझे समझ नहीं आती, खर्चे कहाँ हो जाते हैं, खर्चे काफी ज्यादा हो जाते हैं, बरकत नहीं है, इतने बरकत नहीं रहती। ये मैं ये ठीक है बताते हैं आपको, रिस्क में बरकत के लिए बताते हैं। जी शुक्रिया शहबाज साहब। जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। आपने बताया कि जिस तरह आपके पास माल की, रब ताला के दिए हुए माल की कमी नहीं है, लेकिन मसला क्या है कि उसमें बरकत नहीं है। मेरे भाई, एक छोटा सा अमल है। सबसे पहले तो आप सलातो सोम की पाबंदी करें, और जब भी अपने घर पे दाखिल हो और जब भी आप अपने बिजनेस या जहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, वहाँ पे दाखिल हो तो बुलंद आवाज़ से सलाम कर लिया करें, ताकि उस सलाम के बदले में आप पर, और घर पे दाखिल होंगे तो घर वालों पे, बिजनेस पे दाखिल होंगे तो जो भी वहाँ पे अहबाब होंगे सभी पे रब ताला की खैर और बरकत होगी। और उसके साथ साथ अमल ये करना है, जब आपके पास माल आ जाए, दौलत आ जाए,
رب تعالیٰ کا دیا ہوا مال حقیقت میں وہ ہے، تو اس مال میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں، تاکہ اللہ پاک اس تھوڑے مال کے بدلے میں آپ کو زیادہ مال عطا فرمائے گا، اور جو آپ کے پاس مال ہوگا اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ صلاۃ و صوم کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مال میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ جی شہباز صاحب، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے علامہ صاحب نے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ بے برکتی جو آپ محسوس کرتے ہیں یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تمام ناظرین سے یہ میری گزارش ہے کہ وہ بالکل پروگرام میں کال کریں، آپ لوگوں کے لیے ہی پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے، لیکن کال کرنے سے پہلے اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں، یعنی آواز بند کر لیا کریں، تاکہ آپ کی آواز ہم تک آ سکے۔ جب ٹی وی کی آواز اونچی ہوتی ہے، والیوم اونچا ہوتا ہے، تو ہمیں آپ کی آواز نہیں آتی اور لائن بھی ڈراپ ہو جاتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسرا جب بھی کال کریں ایکٹیو ہو کے اونچی آواز میں بات کریں، ڈیٹیلز تمام بتائیں تاکہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے۔ کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ۔ عائشہ، جی عائشہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میرے میاں کا نام جنید ہے۔ عائشہ ٹی وی کی آواز بند کر لیں اچھا جلدی سے۔ جی ٹی وی کی آواز بند ہے۔ چلیں بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری نا شادی ہوئی ہے، تو جب سے میری شادی ہے میں نے اس کا نا ویسے لے لیا ہوتے تھے، لیکن جب سے شادی ہے نا وہ بہت زیادہ نا باہر رہنا پسند کرتے ہیں، گھر میں نہیں آتے نا، بہت کم آتے ہیں۔ آپ کے میاں زیادہ باہر رہنا پسند کرتے ہیں، گھر نہیں آتے؟ اچھا گھر میں بہت کم آتے ہیں۔ اچھا، ان کو بہت پریشانی ہے، تو کا ہر وقت باہر بھی کام سے آتے ہیں، جاب سے آتے ہیں، تب بھی باہر چلے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، یاتریاں کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو گھر نہیں آتے ہیں اتنا زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ تو شادی کو کتنا عرصہ ہوا عائشہ؟ عائشہ آپ کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا میری شادی کو۔ اچھا 1 مہینہ ہوا ہے۔ ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ میرے میاں کا نام جنید ہے۔ کیا نام ہے؟ جنید۔ اچھا جی، چلیں عائشہ آپ کو بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی پھر سب نئی شادی ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیے ایک چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، جب شادی کے بندھن میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے اور یہ نکاح کی صورت میں ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں، تو پھر نئی شادی ہوتی ہے تو پھر خواہشات انسان کی زیادہ ہوتی ہیں کہ شوہر میرے پاس زیادہ وقت دے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فطری امر ہے، نیچرل چیز ہے، ہونی بھی چاہیے، مگر کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ باہر کے جو دوست ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ اب شادی ہو گئی تو باہر آنا بند ہو گیا۔ تو یہ مرد ہے، مرد کو ہر طرف سے جو ہے نا باتیں سننے پڑتی ہیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آپ بھی تھوڑا دل بڑا کیجئے، اور بالآخر وہ آتے تو آپ کے پاس ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ ایک تسبیح آپ کو بتاتے ہیں استخارہ پروگرام کی وساطت سے، یہ تسبیح آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کا جو باہمی پیار اور محبت ہے یہ بڑھتا رہے گا۔ اور اگر وہ تاخیر آنے میں ہو جائے تو اسے کمپرومائز کے ساتھ ڈیل کر لینا چاہیے، نہ کہ اس کو ایشو بنائیں۔ یا عزیزو یا ودودو، یا عزیزو یا ودودو کی ایک تسبیح آپ آج ہی سے کریں، اور حسب توفیق صدقہ ضرور ادا کریں، اور بڑے نرم دلی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور کمپرومائز تھوڑا کر کے آپ زندگی گزاریے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ ابھی تو 4 دن ہوئے ہیں، ابھی تو زندگی کی بہاریں آپ نے دیکھنی ہیں، تو آپ ذہنی طور پہ تھوڑا سکون حاصل کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے عائشہ، تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کام لیجئے، اور جس طرح سے گائیڈ کیا اس پر کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ نہیں، میں ایسے کہوں گی کیونکہ ابھی تو نئی شادی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مینجمنٹ جو ہے یہ ذرا ٹھیک ہو جائے گی۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں اقبال عرض کر رہا ہوں۔ کون عرض کر رہے ہیں؟ اقبال بول رہا ہوں جنڈ سے۔ اقبال، کیا کہنا چاہتے ہیں اقبال صاحب؟ یہ گھر میں تھوڑی سی بس یہ ٹینشن سی رہتی ہے، مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور خود جو ہے تو بے چینی کی بھی ہے، اور ہماری دکانیں کرائے سے لگتی ہیں پھر خالی ہو جاتی ہیں، اور پھر کچھ لوگ جتنے بھی ہیں جتنے بھی آتے ہیں سب کے ساتھ ہم اچھا تعاون کرتے ہیں، اچھا پیش آتے ہیں باقی دکانداروں کے حساب سے۔ اقبال صاحب آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں اور آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا حل بھی بتاتے ہیں۔ شکریہ جی علامہ صاحب۔
اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ نے بتایا کہ مالی حالات کچھ خراب ہے اور دکانیں کرائے پہ جاتی ہیں پھر واپس آ جاتی ہیں. تو میرے بھائی یہ بزنس کا ایک حصہ ہے پروفٹ اور اس کے بعد پھر لاس. آپ پریشان نہ ہو. سب سے پہلے صلاۃ و صوم کی نمازوں کی پابندی کریں, اپنے گھر والوں کو دعوت دیں نماز کی, تاکہ اللہ پاک نماز کے صدقے سے, نماز تو ویسے بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے اور ویسے بھی ادا کرنی چاہیے, چاہے ہماری زندگی میں پریشانی ہو یا چاہے ہماری زندگی میں سکون ہو, نماز تو فرض ہے, ہر حال میں ادا کرنی چاہیے. سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو کوشش کریں آپ کے گھر والے مل کے بیٹھ جائیں, یا ایسا پاسبل نہ ہو تو آپ جو ہے وہ نماز فجر کے بعد 2 تسمیہ استغفر اللہ کی کر لیں اور 1 تسبیح آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے. استغفر اللہ کی تسمیہ اس لیے کہا گیا ہے, فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اس کی کثرت کرتا ہے ہر غم اور ہر دکھ سے نجات اسے مل جاتی ہے اور پھر وہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. تو آپ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے آپ کثرت کریں, پابندی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے. جی اقبال صاحب, آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. دعا بھی کیجئے, نماز بھی پڑھیے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ جی میرا نام یاسمین ہے. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا نام ہے بیٹے کا؟ بیٹے کا نام حماد عالم ہے. حماد عالم, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کی عمر 15 سال ہے. اس نے نا ایک قتل ہوا دیکھ لیا, اس دن سے نا اس کو بہت زیادہ گھر میں خوف آتا ہے, وہ اکیلا نہیں رہتا گھر پہ. یہ کب کی بات ہے؟ پہلے رہ لیتا تھا, اب جب بھی ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے ساتھ جانا ہے, مجھے خوف کھا گیا. یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً 1 ماہ ہو گیا. اچھا, ہاں جی 15 سال. اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں, تھینک یو. چلیں بتاتے ہیں آپ کو. آپ لائن ڈراپ کر کے دھیان سے سنیے کہ آپ کو آپ کے بیٹے کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن دی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی, بڑی سینسیٹیو سی کال ہے. پھر سب دیکھیں ایسا ہوتا ہے, آپ کی زندگی چاہے ہم ہیں آپ ہیں, جو بھی کوئی حادثہ دیکھ لیں, کوئی سانحہ دیکھ لیں تو وہ بھولتا اتنی جلدی نہیں ہے. اور پھر 15 سال کی عمر ہو تو انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے. یہ فطری چیز ہے, ایسا ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک ہمارے ملک میں بھی امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھے. اور یہ جو آپ کے بیٹے نے معاملہ دیکھا ہے, ڈیفینیٹلی وہ اس کا شکار ہو چکا ہے, ڈپریشن میں چلا گیا ہے اور بہت زیادہ اس چیز کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے. اللہ پاک کرم فرمائیں گے, انشاءاللہ تعالی آسانیاں ہوں گی. آپ نے ایک تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے 323 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے, اور 3 تسبیحات آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے. یہ میں 2 عمل آپ کو بتائے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک کی 3 تسبیحات بسم اللہ کی 323 مرتبہ. یہ پڑھ کے آپ اپنے بیٹے پہ دم بھی کیجئے, دعا بھی کیجئے, پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں بھی انشاءاللہ. اس عمل کو آپ نے 21 دن جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ 21 ڈیز کے اندر آپ کا جو بیٹا ہے وہ بہت زیادہ بہتری کی طرف آئے گا. اس کے بعد پھر کال کر کے آپ نے بتانا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور 21 دن کے بعد کیا عمل کرنا ہے, یہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا. آج ہی سے آپ اس کا آغاز کریں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو بتایا گیا ہے جی حماد کے حوالے سے, آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا آپ کے بیٹے کا. ساتھ میں obviously چونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ 1 ماہ ہوا ہے اس بات کو, تازی بات ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان ہے اس کی نفسیات پر اثر ڈالتی ہیں, تو تھوڑا سا اس کو آپ تحمل کے ساتھ دیکھیے, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میں محمد رشید مانسیرہ سے بات کر رہا ہوں جی. میں 2-3 سال سے دماغ میری بائیں طرف درد ہے, ساتھ گھبراہٹ ہو رہی ہے, جس طرح بس مجھے موت نظر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں ابھی مر رہا ہوں. جس میں رات رہا, ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں, پیروں کے پاس گیا ہوں, کوئی آرام نہیں آتا. جس ٹائم درد آتا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی مر گیا, گھبراہٹ ہے. اچھا, گھبراہٹ ہو رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. ارشد صاحب مجھے اپنی عمر بتائیں. میری عمر 52 سال ہے. کتنی ہے؟ 52. 52. اوکے, چلیں بتاتے ہیں. شکریہ جی ارشد صاحب. جی علامہ صاحب. میرے بھائی اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, آپ کی پریشانی کو دور کرے, آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے چیک اپ کروانا چاہیے, اور جس طرح آپ نے بتایا آرام نہیں آ رہا, کسی اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروا لیں تاکہ طبیعت میں بہتری آ جائے. روحانی عمل جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے بھائی, آپ نمازوں کی پابندی کریں. سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ پر اپنا رحم اپنا کرم فرمائے.
नमाज फजर को जब आप अदा कर लें तो कम से कम 400 मरतबा अपने पहला कलमा वल आखिर दुरूद पाक के साथ, ये मैक्सिमम लिमिट आपको बता दी है, जितना आसानी के साथ आप इसकी तिलावत कर सकें आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके आपने पी लेना है। इसी तरह नमाज इशा के बाद 400 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके पी लेना है। और इस यकीन के साथ आपने ये कलाम इलाही की तिलावत करनी है कि अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा। बेसिकली बात जो है वो यकीन की होती है, इंसान का अगर यकीन कामिल हो। देखिए आपको जो अमल बताया है पहला कलमा है, रब ताला के जो कलाम है वो आपको बताया गया है, या हय्यु या क़य्यूम पढ़ने के लिए बताया गया है। सिर्फ आपने यकीन के साथ आपने अमल करना है, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ज़रूर आपको शिफा अता फरमा देगा। और उसके साथ साथ आप हस्ब तौफीक सदका लाजमी दे दें ताकि आपकी बीमारी जाती रहे। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आपको बताया गया है अरशद साहब, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मदीहा बात कर रही हूँ। मदीहा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मदीहा कहिए। मैंने ये डिस्कस करना था, हमारी भाभी है वो आए दिन कोई ना कोई तावीज़ जलाती रहती हैं, और जब भी वो तावीज़ जलाती हैं कुछ ऐसी हरकतें करती हैं तो मेरी मामा एकदम से बीमार हो जाती है, या हमारे घर में इतनी लड़ाई झगड़े यहाँ तक के कत्ल करने पर एक दूसरे को आ जाते हैं। ठीक है, और भाई का रिश्ता दूसरे का भी नहीं हो रहा, ना मेरा रिश्ता हो रहा है। और जब भी भाभी इस तरह की तावीज़ करती है ना, तो अब मेरी वालिदा जो है रात को हम उनको इतने हॉस्पिटल इमरजेंसी लेकर गए हैं, ठीक है, और वो हरकतें करती है। हम लोग यासीन पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, लेकिन वो कोई इन हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा अमल बताएं जिससे जो है उसका कोई असर ना हो और वो जो है वो हमारे से दूर हो जाए। मदीहा, भाभी तावीज़ात वगैरह आप लोगों के सामने जलाती हैं? नहीं, वो हमारे सामने नहीं जलाती। मैंने उनको 2-3 बार खुद देखा ऊपर जलाते हुए, और जब उनको कहा गया कि भाई को भी बताया गया, और भाई भी उल्टा लड़ता है। भाई भी जो है उसने उनको ट्रैप कर लिया हुआ अपनी बातों में। ओके ठीक है, बताते हैं आपको जी। शुक्रिया शुक्रिया मदीहा जी। अलामा साहब। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए, जो आपकी मुश्किल है, आपकी जो परेशानी है वो उसको दूर करे। आपने खुद ही बताया कि जो आपकी भाभी हैं वो इस तरह तवीज़ात करती हैं। एक तो गुजारिश करूंगा कि अगर तो आप लाहौर से ही हैं तो जो कोहिनूर चैनल है इसके एड्रेस पे आप अपना ख़त लिख के भेज दें, ताकि अलामा साहब जो है वो इसके मुताबिक जो भी तवीज़ात होंगे वो आपको भिजवा दिए जाएंगे। और उसके साथ मैं पढ़ने के लिए अमल बता देता हूँ ताकि अल्लाह पाक आसानी फरमा दे। आप अस्तगफिरुल्लाह की पाबंदी करें, अस्तगफिरुल्लाह और आयत करीमा की पाबंदी करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बाकी अलामा साहब आपको तफसीलन इसकी बता देते हैं। जी फिर साहब। जी बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह पाक करम फरमाए आसानियाँ पैदा हो। कलाम रहमान के सामने तो कोई चीज़ भी सामने जब होती है, अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है, उसकी अपनी एक तासीर है, और उसकी तासीर की बरकतें इंसान को समेटनी चाहिए। तो आप इन तमाम चीज़ों को जहन पे सवार करने के बजाय आप इबादत की तरफ आएँ, ज़िक्र की तरफ आएँ, और 33 मरतबा रोज़ाना सूरह कौसर जो है, ना आतीना कल कौसर, छोटा सूरह कुरान पाक का, इसकी आप तिलावत करें 33 टाइम्स डेली। और आप यहाँ पे ख़त भी लिखें या व्हाट्सएप पर आप तक कर लें, ताकि कुछ चीज़ें आपको फॉर योर प्रोटेक्शन इंशाल्लाह आप तक पहुँचा दी जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल कीजिए। एड्रेस आपके पास यकीनन आ रहा है, मेंशन हो रहा है। आप यहाँ इस एड्रेस पर कॉल कर सकते हैं, खत भेज सकते हैं, जवाबी लिफाफा लाजमी भेजिएगा ताकि उसमें आपको जो चीजें भेजना चाह रहे हैं वो भेज सकें। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिदा है। क्या नाम है जी? खालिदा। खालिदा, क्या कहना चाहती हैं खालिदा? खालिदा क्या कहना चाहती हैं? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹਟਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। प्रॉब्लम प्रोग्राम दिखण डई सी, काल ते काल आ रही थी, तो मैं कहा मैं भी करके देखनी है। अच्छा मेरी बहन, मेरी बात सुने, रोने की बात नहीं है। आप मुझे पहले मसला सही तरह से समझाएं ताकि मुझे समझ आए। मुझे समझ नहीं आया आपका मसला। हाँ जी, मेरी लत है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਨਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ डैमेज हो गई है, ਉਹਦੀ वजह खराब हो के ना ਤੇ डैमेज हो गई। डैमेज क्या चीज डैमेज हुई है? ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋ गई है, ਲੱਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟੀ नहीं ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, सीधी हो गई है। घुटना डैमेज हो गया?
ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੈ, ठीक ਕੋਈ है ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਭੀਰ है, कोई कहता है। ठीक है मुझे समझ आ गया आपका मसला। हम डिटेल से बताएंगे आपको आपके मसले का हल। तसल्ली रखिए, रोना नहीं है अब आपने। नाज़रीन, जैसे कि खालिदा ने हमें कॉल किया और अपना मसला बताया है, यकीनन इस मसले का हल हम जानेंगे डिटेल के साथ इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले मोहतरमा ने हमें ज्वाइन किया, जिनके घुटनों के हवाले से काफी मसला जो है वो बता रही थी और रंजीदा भी थी बहुत ज्यादा, तो उनके मसले का हल हम जानते हैं पीर साहब से। अब ये पता नहीं वो किस शहर से थी, और ऐसा होता तो अगर वो तशरीफ ले आती इधर लाहौर में तो वो दम उनको करके पानी दिया जाता या दम कर दिया जाता, तो कुछ भी सूरत हाल बन जाती, मगर वो तब है कि जब वो यहाँ पे आए। मगर इसके अलावा भी एक हल है जो हम आपको बताने लगे, ये आपने खुद करना है। वजह है कि आपने 11 दफ़ा सूरह फातिहा, 11 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के पानी पे दम करके खुद भी पीनी है, और सुबह भी पानी पीना है, शाम भी पीना है, और साथ में जैतून का जो ऑयल है, ऑलिव ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल पे 11 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के, जो आपका ये जो घुटना जिसको आपने गोडा कहा है, मैं ताकि आपको समझ आ जाए, आपने अपने गोडे पे जो है ना ऑलिव ऑयल जैतून का जो तेल है 11 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के उसको आपने मलना है, ताकि आपको समझ आ जाए। आप करें इंशाअल्लाह, इस अमल को आज से करें, अल्लाह पाक आपके गोडे को बिल्कुल ठीक करे, आपकी जो टांग है बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है और कहाँ से हैं? करवाना है। नाम क्या आपका? अस्मा। अस्मा अस्मा जी अस्मा, किस हवाले से इस्तिखारा करवाना है आपने? हम ना 2 साल हो गए हैं शादी के हवाले से इस्तिखारा करवाना है। कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, पसंद नहीं हो रही, मतलब उन्हें पसंद नहीं आ रहा। आपका रिश्ता नहीं हो रहा? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? तो 20 साल। 30 साल, 30 इयर्स? नहीं 30 साल ही, 20 20 साल। 20 साल में आप परेशान भी हो गई हैं। चलें आपको बताते हैं। परेशानी की बात नहीं है मेरी बहन, कि अपनों में होगी या गैरों में होगी, ये भी बता दो। अच्छा बताते हैं। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रही हैं? मसला तो नहीं है। आप स्टूडेंट हैं? जी जी, मैंने ऐसे किया हुआ है, और इसके अलावा भी बस घर के काम वगैरह करती हूँ। चलें अस्मा, आपको रिश्ते के हवाले से तो बिल्कुल बता सकते हैं कि रिश्ते आपका जल्दी हो जाए पढ़ने के लिए, लेकिन अपनों में होगी या गैरों में होगी ये हम आपको नहीं बता सकते। ये गैब का इल्म है जो सिर्फ अल्लाह के पास है। बहुत शुक्रिया आपका। जी अलामा साहब। मेरी बहन, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाए। जिस तरह आपने बताया कि रिश्ते आते हैं और पसंद नहीं आते, तो अक्सर इस प्लेटफॉर्म से इस बात को बयान किया जाता है कि आजकल हमारे रिश्ते ना होने की एक वजह यह भी है कि हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई। अब वो चाहे लड़की वाली साइड से है चाहे वो लड़के वाली साइड से है, डिमांड्स की वजह से जो है वो रिश्ते अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाए और आपके हक में जो बेहतर है आपको वो अता फरमा दे। आप सलातो सोम की पाबंदी करें, नमाजों को अदा करें। नमाज फजर को अदा करने के बाद आप सूरह यासीन की तिलावत कर लें, और नमाज इशा के बाद सूरह मुल्क और सूरह मुजम्मिल अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने रूटीन में पाबंदी के साथ आपने अमल करना है। रब ताला की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे अस्मा आपको समझाया है, बताया है मेरी बहन, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका रिश्ता जल्द हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोबिया। सोबिया, कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी नवाबशाह से। क्या कहना चाहती हैं? जी मेरा थोड़ा बेटी का मसला है। क्या बताइए। मेरी बेटी कुरान पाक नहीं पढ़ती, जो आगे पढ़ती है पीछे कब्जी जाती है। बेटी का नाम क्या है, उम्र कितनी है? इकरा दीदी। इकरा की एज कितनी है? जी 8 साल की है, 8 से ऊपर की है। 8 साल की है जी। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची की 6 साल ऐसे है। 6 साल उम्र है बच्ची की? जी जी। अच्छा, आपका ये मसला है सोबिया कि बच्ची कुरान पाक नहीं पढ़ती, ऐसे ही है? जी नहीं।
आपके टीवी का वॉल्यूम इतना ऊंचा है, आपको बात मेरी समझ नहीं आ रही। चलें, शुक्रिया सोबिया, आपने हमें कॉल किया, बड़ी अच्छी कॉल है जनाब, के माओं को अपनी बच्चियों के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से कम बाकी तमाम फिक्रों के साथ ये फिक्र भी है कि बच्चे कुरान पाक पढ़ें, और ये बाकी माओं के लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज है। कॉल बहुत अच्छी है, बहुत जरूरी चीज है। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, अच्छे इदारों में पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी अच्छी दिलाते हैं, मगर जब कुरान पाक की बारी आती है तो हम इसको इतना आसान लेते हैं। बच्चियां जवान हो जाती है मगर उनको फिर भी कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, तिलावत कुरान पाक करनी नहीं उनको आती। तो इस प्लेटफॉर्म से हम ये अर्ज करना चाहेंगे कि जो वालिदैन हैं वो कुरान पाक पढ़ाने के हवाले से बच्चों के साथ सीरियस बुनियादों पे जो ना आगे बढ़ें और बच्चों को अच्छा कुरान पाक पढ़ाने के लिए अच्छे कारी या कारिया का इंतखाब करें ताकि वो पढ़ें। अब ये 6 साल की बच्ची है, इसको आप पढ़ाएं और आपकी कंट्रोल में है, साथ में अगर ये भूल जाती है, अगला पढ़ा पिछले भूल गए, ऐसा कीजिए कि जब आप अगला उसको सबक दें या कारिया या कारी साहब दें तो पिछला सुन ले, पिछला सुनने के बाद अगला दिया जाए, फिर जब अगला सबक दें पहले बार सुने। इस तरतीब से चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस बच्ची को याद रहेगा। इंशाअल्लाह इस कुलिये पे अमल करें, अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाएंगे। और कुरान पाक हमारे दिलों में होना चाहिए, हमारे सीनों में कुरान पाक का नूर होना चाहिए। ये इसलिए है कि ये दुनिया में भी हमारे काम आएगा, कब्र हश्र में भी काम आएगा। कुरान से मोहब्बत कीजिए, ये जहां भी काम आएगा, कब्र हश्र में भी काम आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि यकीनन पीर साहब गाइडलाइन दे रहे थे कि ये बहुत जरूरी है और इसकी हम सबको आदत डालनी चाहिए, खसूसी तौर पर वो माएं जिनके बच्चे हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि बच्चों को आदत पड़े। और सबसे अच्छी बात जो मुझे स्कॉलर की लगी पीर साहब, वो ये है कि छोटी सी बच्ची है लेकिन माँ परेशान है कि क्यों नहीं बच्ची पढ़ रही। बड़ी अच्छी बात है। हम अक्सर औकात औलाद की फिक्र करते हैं जब वो जवान हो जाते हैं कि अब बच्चे जो है बात नहीं मान रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे या कुरान पाक नहीं पढ़ रहे, तो छोटी सी उम्र से आदत डालें। जिन सीनों में कुरान पाक नहीं है वो सीने वीरान है। चाहे छोटी छोटी सूरतें याद करें, कुछ आना चाहिए बच्चों को। ये भी तो दौलत लेकर जाएं आप, जहाँ पे जायदाद देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, वहाँ कुरान पाक की तालीम भी दिलवाएं। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं मिसेस शफीक बोल रही हूँ लाहौर से। मिसेस शफीक, क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ। जो मेरा शोहर है ना, उसने एक औरत रखी हुई है, मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं पढ़ाई भी बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा। शोहर ने क्या किया हुआ है? एक औरत रखी हुई, उसके पास जाता है। शादी की हुई है? हाँ जी, शादी नहीं की हुई, वैसे रखी हुई है। अच्छा, तो मैं कहती हूँ आप पीर साहब से पूछ के बता दें जीवा कोई। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी कॉल है आपकी, आपके मसले का हल आपको बताते हैं। शुक्रिया आपका जी। वो ना जो भी बात है, नहीं मैं नहीं जाता, ऐसे कह के फिर घर में नहीं रहता, काम पे चला जाता है, काम पे फिर वापस होके उधर चला जाता है। ठीक है, बड़ी परेशान हूँ, मेहरबानी आपकी। बताते हैं। शुक्रिया आपका जी। अलामा साहब। मेरी बहन, अल्लाह पाक आपकी परेशानी को दूर करे। और अगर वो भाई मेरी बात को सुन रहे हों तो बिल्कुल एक हराम अमल कर रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं कि दूसरी औरत के साथ आपने निकाह भी नहीं किया और फिर भी आप गैर महरम से मुलाकात करते हैं। अल्लाह पाक आपको हिदायत अता फरमाए। मेरी बहन, परेशानी वाली बात तो है, लेकिन रब ताला की बारगाह से ना उम्मीद ना हो। खुद फरमाया गया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के मेरे बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। आप उस पाक रब की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएंगे। आप सलातो सोम की पाबंदी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने घर पे कुरान पाक की तिलावत करें कसरत के साथ। जब भी दिन भर में वक्त मिले तो दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे पढ़ें। जब नमाज फजर को अदा कर लें तो सूरह यासीन की तिलावत अपने घर पे लाजमी करें। और नमाज ईशा को अदा करने के बाद आपने बताया कि आपके बेटे और बेटियां भी हैं, तो जब नमाज ईशा को अदा कर लें तो 10 से 15 मिनट के लिए एक छोटी सी महफिल पाक को सजा लिया जाए अपने घर पे, जिसमें कसरत के साथ दुरूद पाक और आयत करीमा और दुरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ा जाए। 15 से 20 मिनट के लिए अमल किया जाए। इंशाल्लाह जब पाबंदी के साथ, रूटीन के साथ ये अमल करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी परेशानी को दूर कर देगा। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना है। समीना कहाँ से कॉल करी हैं? जी चकवाल से। कहाँ से? चकवाल से। समीना, जरा टीवी का वॉल्यूम मेरी बहन बंद करें जरा जल्दी से। जी कहिए।
और मैम मेरा शोहर है वो तकरीबन 4-5 माह से 2 मेरे बच्चे हैं, तो उसमें जो है ना उसका शुरू से मैं तो ये कहूँगी कि उनका माइंड इस तरह का है कि जिस तरह वो एक बंदा शक्ल मिजाज से होता है या इस तरह से होता है, तो इस तरह करके ना हर 6 माह 1 साल के बाद वो इनकी यही रूटीन है कि वो जो है ना किसी बात पे झगड़ा कर लेते हैं। और इस तरह अभी तो तकरीबन 5-6 माह हो गए उन्होंने बच्चों का खर्चा भी रोका हुआ है, उनके घर में खर्चा नहीं भेज रहे। और फिर उनके बहन भाई इस तरह के हैं ना कि उनकी मदाखलत ये है कि वो आगे से उसको सपोर्ट करते हैं। ये कहाँ होते हैं आपके शौहर? जी वो फौजी हैं, आजाद कश्मीर में रहते हैं। आजाद कश्मीर में। और आप? जी मैं इधर चिकवाल में अपने घर ठीक में है, रहती हूँ। अच्छा बिल्कुल ठीक है जी। आपको इस हवाले से समीना बताते हैं, कुछ और कहना है आपने? नहीं मैम बस ये कर दें कि उनके दिल से कुछ रहम पड़ जाए। और बिल्कुल बिल्कुल करना क्या है जी, आपको बताएंगे पढ़ने के लिए, आपको फर्क महसूस होगा इंशाअल्लाह ताला, आपका ये मसला हल हो जाएगा। शुक्रिया समीना। ध्यान से सुनिए कि आपको आपके मसले के हवाले से पीर साहब क्या बता रहे हैं। अल्लाह पाक मेरी बहन आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा फरमाए। आप हमारी दुआओं में शामिल हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह करीम आपके लिए खैर के रास्ते खोले, भलाइयों के रास्ते खोले, और आपके शोहर आपसे प्यार करें और आपको खर्चा भी दें, बच्चों की देखभाल भी करें। हम दुआएं आपके लिए बहुत करते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। या अजीजो या वदूदो की एक तस्बीह आपने रोजाना करनी है, या अजीजो या वदूदो, आज ही से पढ़ना शुरू करें इंशाअल्लाह ताला। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद व सलाम पढ़िएगा। या अजीजो या वदूदो की तस्बीह करें, आज ही से शुरू करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक के पाक नाम की बरकत से आपके शोहर के दिल में नरमी पैदा होगी और वो आपकी तरफ मोहब्बत और प्यार से देखेंगे, और जो अपने रिश्ते और मोहब्बत वाली ज़िंदगी है इसको आसान तरीके से लेकर चलेंगे। आप भी बड़े प्यार और मोहब्बत से उनसे बात किया करें। आपकी तबीयत में थोड़ी तलखी नजर आ रही है, आप उसको थोड़ा कम करें और नरमी के साथ प्यार से उनसे बात करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? शहनाज बीवी। शहनाज बीबी, कहाँ से कॉल कर रही हैं? लियाकतपुर से बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं? जी मेरे बच्चे हैं, बड़े हैं, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा परेशान तंग करते हैं, पढ़ाई में तेल तस्दीद ही नहीं है, सारा दिन बस मुझे तंग करते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं? जी सारे ही ऐसे करते हैं। 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। आपको बताते हैं औलाद की फरमाबरदारी के लिए जी। शुक्रिया शहनाज, आपने हमें कॉल की है जी। अलामा साहब। मेरी बहन अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। परेशानी वाली बात तो है जब औलाद माँ बाप की नाफरमान हो, फरमाबरदार ना हो, लेकिन हदीस मुबारक में कि औलाद की जब तरबियत करूँ तो उनके दिल में मेरी मोहब्बत यानी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी आल की मोहब्बत व तिलावत कुरान, कुरान पाक की तिलावत सिखाई जाए। आपने बताया कि आपकी बात नहीं मानती, तो मेरी बहन आप कोशिश करें कि उनको कहें कि दिन भर में 5 मिनट या 4 मिनट के लिए या जितना भी वक्त मुयस्सर हो वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुबारक पे दुरूद पाक पढ़ा करें। डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो चाहता है कि उसकी औलाद का दिल नरम हो या औलाद उसकी फर्मा बरदार हो, तो उसे चाहिए कि औलाद की तरबियत में शामिल करे कि वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पे दुरूद पाक पढ़ा करें। तो आप उनकी तरबियत में शामिल कर दें। बात नहीं मानते, दिन भर 10 मरतबा 20-25 जिस आसानी के साथ जितना वो तिलावत कर सकें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पे दुरूद पाक पढ़ सकें, उनकी तरबियत में शामिल कर दें ये चीज़। और दूसरा आपके लिए अमल यह है कि अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह कर लिया करें दिन भर में, एक सुबह के वक्त नमाज फजर के बाद और एक नमाज इशा के बाद, ताकि अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है जी, आप इस पर अमल कीजिए शहनाज बीबी। इंशाल्लाह आपके 4 बच्चे आपने बताया आपकी फर्मा बरदारी में आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह से, पहले मुझे अपना नाम बताएं। मैं अब्दुल मजीद बात कर रहा हूँ। अब्दुल मजीद। अब्दुल कदीर? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, कहाँ से कॉल कर रहे हैं अब्दुल मजीद? मेवाड़ी से। क्या कहना चाहते हैं? मेरी हमशीरा बच्चे का रिश्ता हो जाए जी। मेरी हमशीरा बच्चा हमशीरा अलामा साहब आपको समझ आ रही है? हाँ रिश्ता हो जाए। रिश्ता, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही समझ आ रही, ठीक है। मेरी हमशीरा बच्चे का रिश्ता हो जाए। हमशीरा का रिश्ता नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अच्छा, क्या नाम है हमशीरा का? हमशीरा का नाम है नसीमा बीवी।
चलें बताते हैं आपको। शुक्रिया जी, आपने हमें कॉल की है जी। क्या कहेंगे इस हवाले से पीर साहब? इस हवाले से अर्ज ये है, अल्लाह पाक करम फरमाए और रिश्ते की तलाश जारी रखें। या वहाबों की तस्बीह है जो आपकी जो हमशीरा है उन्होंने करनी है, या वहाबो वो करें या उनकी वालिदा करें, आपने नहीं करनी। या वहाबों की तस्बीह है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के खास कलाम उसके नाम की बरकत से आपकी सिस्टर का जो कि शादी का मसला जो बना हुआ है इंशाअल्लाह ये हल होगा और जल्द हमारी उस बहन का रिश्ता हो जाएगा। या वहाबों की तस्बीह आपकी बहन आपकी हमशीरा ने करनी है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला कर्म हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी बहन का, आपकी हमशीरा का ये मसला हल हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा उनका। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? से बात कर रही हूँ, गुलनिसार। गुलनिसार कहाँ से? वादिया नीलम से। वादिया नीलम से। क्या कहना चाहती हैं गुलनिसार? जी मेरे जोड़ों में दर्द है। जोड़ों में? जी जी। उम्र कितनी है? 43 साल। डॉक्टर को दिखाया है? जी नहीं दिखाया। नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। तो दिखाना चाहिए ना। जी मैंने पूछा था डॉक्टर से लेकिन दिखाया नहीं। अच्छा, चलें आप डॉक्टर के पास जाएं मेरी बहन, अच्छे से अपना चेकअप करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, रूहानी इलाज आपको बताते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना है आपने लाजमी। शुक्रिया आपका जी। अल्लाह जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएं और इंशाल्लाह उसी की ही मेडिसिन से आपको आराम आ जाएगा। चेकअप लाजमी करवाना चाहिए मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ आप ये रूहानी अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्ली अता फरमा देगा। नमाजों की आप पाबंदी करें। नमाज फजर को अदा करने के बाद आपने 11 मरतबा अलम नशरह लका सदरक, 30वां पारा है, उसमें एक सूरत है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ तिलावत करके आपने पानी में दम करके पी लेना है। इसी तरह नमाज ईशा को जब आप अदा करें तो 11 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके आपने पी लेना है। और हस्ब तौफीक अल्लाह पाक ने आपको जितनी इस्तिताअत दी है आपने सदका लाजमी देना है, अपने हाथों से सदका दें ताकि आपकी जो वो परेशानी है, जो वो बीमारी है वो जाती रहे, क्योंकि हदीस मुबारक में है कि जो बीमारियों का इलाज सदके में है, सदका दो ताकि तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाए। मफहूम सुना रहा हूँ आपको, तरीका मैंने बता दिया है, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा दे। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है गुलनिसार, आप इस पर अमल कीजिए, डॉक्टर के पास भी जाइए, अल्लाह खैर करेंगे, आपके जोड़ों का मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनीसा। अरूसा, कहाँ से कॉल करी? जी बराबर पिंडी से। जी अरूसा, क्या कहना है आपको? रुस्ता नहीं अनीसा नाम है मेरा। और मैंने ये कहना है कि हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा है और मेरे हस्बैंड ने मुझे तकरीबन 20 दिन पहले एक तलाक दे दी थी। अच्छा जी। तो इस मामले में पता करना चाहती हूँ कि इसका क्या हाल है और क्या करूँ मैं कि घर में मसले मसाइल जो खत्म हो जाए। मेरा जो हस्बैंड है वो मुझसे बहुत शक करता है। कितना अरसा हो गया शादी को? तकरीबन 10 साल। अभी आप लोग इकट्ठे रहते हैं? जी जी इकट्ठे रहते हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, चलें पैचअप के लिए आप कह रही हैं कि आपस में जरा मोहब्बत हो जाए। अच्छी कॉल है अनीसा, आपको इस हवाले से बताते हैं। अल्लाह साहब बताइएगा इस हवाले से आपका क्या कहना है? अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। गालिबन इनका सवाल था कि अपने हस्बैंड के साथ ये चाहती हैं कि ताल्लुकात, हस्बैंड जो है वो गुस्सा करते हैं, शक करते हैं, शादी को 10 साल हो गए। फरमाए, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। मेरी बहन, जो शख्स गुस्सा करता है उसके लिए बेहतरीन अमल हदीस मुबारक में बताया गया है कि उसे चाहिए कि वो तिलावत करे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम। इसकी कसरत के साथ वो तिलावत करे ताकि जो गुस्से का गलबा है उसमें वो कमी आ जाए। उसके साथ साथ मेरी बहन आप सलात व सौम की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें, कसरत के साथ दुरूद पाक। नमाज फजर को जब आप अदा कर लें तो सूरह यासीन की तिलावत अपने घर पे कर लें। यही सारी बातें आपके हस्बैंड के लिए हैं, अगर तो वो मेरी बात सुन रहे हैं या आप उन तक मेरा पैगाम पहुँचा दें तो वो भी अमल कर लें। फिर रब ताला की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह ये जो एक परेशानी है, हकीकतन परेशानी ही कहा जाएगा, इसकी वजह से हमारे घर में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के लड़ाई झगड़े जो है वो ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं जब आपस में इत्तेहाद ना हो, आपस में प्यार और इत्तेफाक ना हो। आप रब ताला की बारगाह में दुआ करें, जिस तरह आपको बता दिया आप अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल कीजिए अनीसा, इंशाअल्लाह ताला आप दोनों मियां बीवी में मोहब्बत भी हो जाएगी। लड़ाई झगड़े, शक शुबे, ये तमाम मामला तो तभी होते हैं ना जब आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो आप इस पर अमल कीजिए। पीर साहब, एक जो तलाक की उन्होंने बात की है कि तलाक एक हुई है, तो अब वो जो ना आपस में प्यार मोहब्बत के लिए बाहमी वो मिलें और रुजू करें ताकि जो मामला है वो हल हो जाए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं मोहम्मद वासे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासे। क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ, तीसरा साल है मेरा। अच्छा जी, तो मेरा पढ़ाई में जो है ना वो दिल नहीं लगता। पढ़ाई में दिल नहीं लगता? जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल। अच्छा, पढ़ाई में दिल लगने के लिए आपको वजीफा चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी पीर साहब, इस हवाले से ये अर्ज है अल्लाह पाक आसानी पैदा करे। पढ़ाई के लिए आपने जो वजीफा पूछा है, और ये इल्म ही सबसे बड़ी चीज़ है, और इल्म के हुसूल के लिए इंसान कोशिश करे तो ये चीज़ अल्लाह को बड़ी पसंद है। आपने सूरह अलम नशरा, ये 30वें पारिक में सूरा है, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक, ये सूरा 7 मरतबा पढ़ के तिलावत करके पानी पे दम करके आपने पीनी है। इंशाअल्लाह ताला आपका हाफिजा भी मजबूत होगा, पढ़ाई में दिल भी लगेगा, और आप दाएं बाएं देखने की बजाय और फोकस करें अपनी स्टडी पे और पढ़ाई पे दिल लगाएं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अलामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पीर साहब आपका भी शुक्रिया। दुआ करवा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। या रब्बल आलमीन, जितने कॉलर्स प्रोग्राम का हिस्सा बने, मेरे मौला तमाम के मसाइल को हल फरमा दे। मेरे मौला जो जिस्मानी अमराज का शिकार है उनको सेहत अता फरमा, जो रूहानी अमराज में मुब्तला है मेरे मौला उनको शिफा अता फरमा। मेरे मौला जो कर्जों के बोझ तले हैं उनको खुलासी अता फरमा, जो तंगदस्ती का शिकार है उनको खुशहाली अता फरमा, जो औलाद के हवाले से परेशान है उनकी औलाद को वालिदैन का फरमा बरदार बना। मेरे मौला जिनके पास औलाद नहीं उनको औलाद की नेमत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो घरेलू नाचाखियों, ना इत्तिफाकियों, उलझनों में उलझे हैं मेरे मौला, सबके लिए आसानियां पैदा फरमा, बाहमी प्यार मोहब्बत से जीने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो भी तंगदस्त है उनको खुशहाली अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। मेरे मौला कोविड-19 से हम सबको मेरे मौला निजात अता फरमा, और जो इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा। या रब्बल आलमीन, उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। मेरे मौला जो मांग सके वो भी अता फरमा। इस दुआ में शामिल मेरी माएं, बहनें, बेटियां, भाई, दोस्त, बुजुर्ग, जवान जो मेरे मौला इस दुआ में शामिल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मेरे मौला सबको सुख अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।